नमस्कार, मैं पिंकी रमोल। आज मैं फिर से आपके समक्ष आई हूँ बजट से संबंधित कुछ और जानकारी के साथ। भारत का बजट कैसे तैयार किया जाता है? डिकोडिंग बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे कि भारत का केंद्रीय बजट कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि बजट की योजना से लेकर संसद में प्रस्तुत तक की पूरी यात्रा कैसे होती है। इससे आपको परीक्षा में इस विषय पर आने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का केंद्रीय बजट। दोस्तों, भारत का केंद्रीय बजट रातों रात नहीं बनाया जाता है। बजट प्रस्तुति जनता के लिए होगा एक दिन की घटना, लेकिन यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने की प्रक्रिया पिछले वर्ष के अगस्त के मध्य से शुरू हो जाती है, यानी कि प्रस्तुति की तारीख से पूरे 6 महीने पहले यह प्रक्रिया विस्तृत और समयबद्ध होती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चरण और परामर्श शामिल होते हैं। बजट प्रक्रिया में मुख्य रूप से दो तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। पहली, प्रशासनिक प्रक्रिया, जिसमें विभिन्न हितधारकों के परामर्श से बजट के साथ साथ दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। दूसरी, विधायी प्रक्रिया, जिसमें बजट चर्चा के बाद संसद द्वारा पारित किया जाता है। इस वीडियो में हम बजट तैयार करने की प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। बजट प्रक्रिया को आप एक विशाल जिक्सो पजल के रूप में देख सकते हैं, जहां हर टुकड़ा अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि कृषि, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। इन टुकड़ों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण और संयोजन किया जाता है, ताकि अंतिम बजट तैयार हो सके। तो दोस्तों, आइए हम इस जिक्सो पजल को समझने और सॉल्व करने की कोशिश करें। बजट चक्र की शुरुआत। कोर बजट समूह का गठन। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बजट चक्र की शुरुआत कैसे होती है। बजट बनाने का काम शुरू करने के लिए एक कोर बजट समूह का गठन किया जाता है। इस समूह में शामिल होते हैं वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये सभी लोग मिलकर बजट के लिए प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करते हैं। वित्त मंत्री बजट समूह के प्रमुख और अंतिम निर्णय लेने वाले व्यक्ति। वित्त सचिव वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी, जो बजट के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं। राजस्व सचिव सरकारी राजस्व और कराधान से संबंधित मामलों को संभालते हैं। व्यय सचिव सरकारी खर्चों और विभिन्न योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ सलाह देते हैं और आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करते हैं। ये सभी सदस्य विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से आंकड़े और सुझाव जुटाते हैं। इसके बाद यह कोर समूह
एक साथ बैठकर बजट की प्राथमिकताएं और नीतियां निर्धारित करता है। बजट चक्र और निर्धारित समय सीमा का उद्देश्य। सावधानी पूर्वक योजना। बजट चक्र की शुरुआत समय पर होने से सरकार को सभी वित्तीय पहलू की गहन समीक्षा और योजना बनाने का अवसर मिलता है। व्यापक परामर्श। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श से सुनिश्चित होता है कि बजट व्यापक और संतुलित हो। बजट परिपत्र जारी करना यानी इशू ऑफ बजट सर्कुलर। बजट प्रक्रिया की शुरुआत बजट परिपत्र जारी होने के साथ होती है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह में वित्त मंत्रालय सभी संबंधित सरकारी विभागों और विभिन्न संस्थाओं को बजट परिपत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्देश और दिशा निर्देश भेजता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग इस प्रक्रिया का नेतृत्व करता है। यह परिपत्र विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों की तैयारी के बारे में विस्तृत निर्देश देता है, जिसमें प्रारूप और विवरण शामिल हैं, जिनमें अनुमान प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है। यह परिपत्र संवितरण अधिकारियों यानी डिसबर्सिंग ऑफिसर्स और क्षेत्र कर्मियों दोनों के हाथों में पहुंचते हैं, जो अपने अपने विभाग के वित्त का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। संवितरण अधिकारी यानी डिसबर्सिंग ऑफिसर्स जो भी विभागीय वित्तीय गतिविधियों के प्रमुख होते हैं और जिनके पास बजट का प्रशासनिक नियंत्रण होता है। क्षेत्रकर्मी यानी फील्ड पर्सनल जो कि जमीनी स्तर पर वित्तीय गतिविधियों को अंजाम देने वाले कर्मचारी होते हैं। विभाग के इन वित्त विवरणों में वर्तमान और पिछले वर्षों के व्यय और आय के साथ साथ आगामी वर्षों के लिए उनकी वित्तीय जरूरतें शामिल होती हैं। इस जानकारी का आदान प्रदान बजट की नींव रखता है। डेटा संचयन। डेटा संचयन चरण बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां पर बजट की सटीकता और यथार्थवाद सुनिश्चित किया जाता है। जब जमीनी स्तर से जानकारी एकत्र की जाती है, तो विभागीय उच्च अधिकारी इस डाटा और अनुमानों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हैं। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उनके पास आंकड़ों को स्वीकृत करने या आवश्यकता अनुसार संशोधित करने का अधिकार होता है। प्रत्येक विभाग द्वारा डेटा को अंतिम रूप देने के बाद इसे दूसरे दौर की जांच के लिए संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी आंकड़े सही और सटीक हो। डेटा अंततः वित्त मंत्रालय पहुंचता है, जहां विशेषज्ञ इसका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करते हैं। यह वर्तमान आर्थिक माहौल और उपलब्ध संसाधनों पर विचार करते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रस्तावित आंकड़े यथार्थवादी
और प्राप्त करने योग्य है या नहीं। यह बहुस्तरीय जांच सुनिश्चित करती है कि बजट वास्तविकता पर आधारित हो और देश की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण करे। व्यापक समीक्षा। प्रत्येक मंत्रालय प्रस्तावों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए व्यापक परामर्श करते हैं। स्वीकृत होने के बाद डेटा को वित्त मंत्रालय को भेज दिया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपने बजट प्रस्ताव, अंतिम बजट अनुमान विवरण यानी प्रोविजनल स्टेटमेंट ऑफ बजट एस्टीमेट्स एसबीई के रूप में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। जब सभी विभागों और मंत्रालयों से बजट प्रस्ताव प्राप्त हो जाते हैं तो राजस्व सचिव और अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारी इन प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा करते हैं। व्यापक समीक्षा चरण में राजस्व व व्यय अनुमानों की गहन जांच होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर विभाग की वित्तीय जरूरतें और योजनाएं सही तरीके से प्रस्तुत की गई हैं, विभिन्न मंत्रालयों और व्यय विभाग से परामर्श किया जाता है। राजस्व और व्यय अनुमान। राजस्व और व्यय के विस्तृत अनुमानों को वित्त मंत्रालय द्वारा सावधानी पूर्वक संकलित और जांचा जाता है। इन आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य है। राजस्व और व्यय अनुमानों की तुलना कर समग्र बजट घाटे का निर्धारण किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की सलाह के आधार पर राजकोषीय विवेक और विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वित्तीय उपाय तय किए जाते हैं। राजस्व का वितरण, आवंटन निर्णय। सभी सुझावों की समीक्षा करने के बाद वित्त मंत्रालय यह तय करता है कि विभिन्न विभागों को उनके आगामी व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी। यह प्रक्रिया बेहद सावधानी से की जाती है ताकि सभी विभागों की वित्तीय जरूरतें पूरी हो सके। कई बार विभागों की जरूरतें और उपलब्ध संसाधन आपस में मेल नहीं खाते। ऐसे में वित्त मंत्रालय का काम यह सुनिश्चित करना होता है कि वित्त संसाधनों का आवंटन कुशलतापूर्वक और नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप हो। सभी प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाए और वितरित किए गए धन का सही उपयोग हो सके। यह प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत होनी चाहिए। यदि निधि आवंटन के संबंध में कोई विवाद होता है तो वित्त मंत्रालय आगे बढ़ने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री से परामर्श करता है, जिनका अंतिम निर्णय होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णय सामूहिक सहमति से लिए जाए और किसी भी प्रकार की असहमति को हल किया जा सके। बजट की रचना। यह चरण बजट की संरचना और उसकी व्यवहारिकता सुनिश्चित करता है। वित्त मंत्रालय आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, संक्षेप में सीबीडीटी, और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, संक्षेप में सीबीआईसी, के साथ मिलकर काम करता है। यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सरकार के पास सभी योजनाओं को लागू करने के लिए पर्याप्त राजस्व हो। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय नए लोक कल्याण कार्यक्रम तैयार करता है, जिसके लिए यह विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम करता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी योजनाएं व्यवहारिक और जनता के हित में हो। बजट पूर्व चर्चाएं। बजट पूर्व चर्चाएं विभिन्न हितधारकों को एक मंच प्रदान करती है, जहां वे अपने अपने मुद्दों को और सुझावों को सीधे वित्त मंत्री के सामने रख सकते हैं। यह प्रक्रिया बजट को अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनाती है। वित्त मंत्री राज्य प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के नेताओं, अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज संगठनों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करते हैं। परामर्श की प्रक्रिया। राज्य प्रतिनिधि राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया जाता है ताकि राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझा जा सके। उद्योग जगत के नेता उद्योग के विशेषज्ञ और नेता आर्थिक नीतियों और योजनाओं पर अपने अपने विचार साझा करते हैं, जिससे व्यावसायिक समुदाय की चिंताओं को बजट में शामिल किया जा सके। अर्थशास्त्री प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वित्तीय नीतियों पर अपने विशेषज्ञता और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे बजट की दिशा को संतुलित और कुशल बनाया जा सके। ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत से श्रमिक वर्ग की आवश्यकताओं और मांगों को समझा जा सकता है, जो बजट में महत्वपूर्ण सुधारों का मार्गदर्शन करता है। नागरिक समाज संगठन इन संगठनों के साथ परामर्श से समाज के विभिन्न वर्गों की चिंताओं और अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जाता है। बजट पूर्व चर्चाओं का उद्देश्य। बहुमूल्य इनपुट। इन परामर्शों से प्राप्त इनपुट बजट को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने में मदद करते हैं। विविध दृष्टिकोण विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण से बजट को संतुलित और प्रभावी बनाया जा सकता है। क्षेत्र विशिष्ट चिंताएं परामर्श से क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों और चिंताओं को समझा जा सकता है, जिससे बजट में उनका उचित समाधान किया जा सके। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बजट सिर्फ सरकारी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के विचारों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। बजट पूर्व चर्चाओं के समापन के बाद वित्त मंत्री प्रधानमंत्री के साथ व्यापक परामर्श करते हैं और इन हितधारकों की मांगों पर अंतिम निर्णय लेते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बजट सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और जरूरतों को समाहित करे। बजट मांगों को अंतिम रूप देना। फाइनलाइजेशन। वित्त मंत्री विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा और गहन मूल्यांकन के बाद
बजटीय मांगों पर अंतिम निर्णय लेते हैं। समीक्षा, इन निर्णयों की व्यापक समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बजट संतुलित और प्रभावी हो। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की मंजूरी। वित्त मंत्री द्वारा लिए गए निर्णयों को केंद्रीय मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है, जहां उन्हें अंतिम अनुमोदन मिलता है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की मंजूरी से बजट में शामिल नीतियों और योजनाओं पर सभी का समर्थन प्राप्त होता है। इस तरह बजट मांगों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि बजट तैयार करने में सभी प्रमुख हितधारकों की भागीदारी हो और अंततः एक संतुलित और व्यापक बजट तैयार हो सके। हलवा समारोह और बजट की छपाई। केंद्रीय बजट निर्माण के अंतिम चरण को चिन्हित करने के लिए सरकार हलवा समारोह मनाती है। केंद्रीय बजट दस्तावेज की छपाई शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह नामक एक अनुष्ठान होता है। यह समारोह आमतौर पर संसद के बजट सत्र के आरंभ होने से कुछ दिन, लगभग 9 से 10 दिन पहले होता है। हलवा तैयार किया जाता है और बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को परोसा जाता है, जो लॉक इन अवधि की शुरुआत का संकेत देता है। जब लीक को रोकने के लिए अधिकारियों को अलग रखा जाता है, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी एकांतवास की अवधि में चले जाते हैं। नॉर्थ ब्लॉक में स्थित बजट प्रेस इन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तब तक निवास का काम करता है जब तक कि केंद्रीय वित्त मंत्री आधिकारिक रूप से बजट पेश नहीं कर देते। हलवा समारोह भारतीय संस्कृति और परंपरा में गहराई से निहित है। मिठाई तैयार करना और उसे बांटना कई भारतीय समारोह और त्योहारों में सांस्कृतिक महत्व रखता है। इस अनुष्ठान को इस दायरे में शामिल करके यह समारोह परंपरा और आधुनिक शासन प्रथाओं के बीच की खाई को पाटता है। हलवा समारोह भले ही सरकारी संस्थाओं का आंतरिक मामला लगता हो, लेकिन यह आगामी बजट के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का भी काम करता है। यह कार्यक्रम अक्सर मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है, जिससे राजकोषीय नीतियों, आवंटन और आगामी वित्त वर्ष के लिए सरकार की प्रथाओं के बारे में चर्चा होती है। बजट प्रस्तुति। अंतिम कदम। बजटीय प्रक्रिया का अंतिम चरण संसद में बजट पेश करना है। वित्त मंत्री बजट सत्र में एक व्यापक प्रस्तुति देते हैं, जिसमें बजट के महत्वपूर्ण तत्वों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है और प्रस्तावित सिफारिशों के पीछे तर्क समझाया जाता है। परंपरागत रूप से 1 फरवरी को यह महत्वपूर्ण अवसर होता है। हालांकि चुनावी वर्षों में 2 चरणीय बजट प्रस्तुति होती है। सबसे पहले अंतरिम बजट, जो अगले कुछ महीनों के लिए वित्तीय झलक प्रदान करता है। चुनाव परिणाम आने के बाद नवगठित सरकार शेष वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम बजट प्रस्तुत
करती है। प्रस्तुति के बाद बजट संसद के दोनों सदनों में जांच और बहस से गुजरता है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद बजट को आधिकारिक अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। सार्वजनिक पहुंच, बजट की पारदर्शिता और सहभागिता। बजट संबंधी दस्तावेज जिनमें बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण और विस्तृत आवंटन शामिल है। संसद सदस्यों, एमपी और आम जनता के लिए यूनियन बजट मोबाइल ऐप और आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से सुलभ बनाए जाते हैं। यह पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाती है, जिससे नागरिक सरकार की वित्तीय योजनाओं और प्राथमिकताओं को समझ पाते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि बजट तैयार करने की यह समावेशी प्रक्रिया भारत की सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन और उत्तरदायी शासन के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पिंकी रमोल स्टडी यूपीएससी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम और भी रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।